नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां शुरू। पीसीबी को आखिरकार इमरान खान की वीडियो ऐड करना पड़ गई। आज बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। नवाज शरीफ की वापसी पर मुकम्मल प्लान तैयार हो चुका है। दो प्लान है, प्लान ए, प्लान बी। इस हवाले से मैं बाद में बात करता हूं। पहले बात करता हूं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पर गारंटी मिल चुकी है, जीरो रिस्क है। मैं ये सवाल करना चाहूंगा, ये गारंटी देने वाला कौन है? किसने गारंटी दी कि अब मियां साहब वापस आ जाएं? सुनने में आ रहा था मियां साहब ने एक डिमांड की थी, इमरान खान को जेल में डाला जाए, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। क्या ये वही प्लान पर अमल हो रहा है कि इमरान खान जेल में है, मियां साहब वापस आएंगे, आके इलेक्शन कैंपेन करेंगे, आके इलेक्शन लड़ेंगे और इमरान खान को जेल में रखा जाएगा? इस हवाले से अपोजिशन लीडर जो राजा रियाज थे, उनकी स्टेटमेंट भी आई है, वो भी बताता हूँ आपको। अब बात करते हैं नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ जो 2 हफ्तों की ज़मानत पर बाहर गए थे इलाज करवाने और तकरीबन 3.5 साल बाद अब वो वापस आ रहे हैं। क्या उनसे पूछा जाएगा एक मफरूर मुजरम इश्तहारी बगौरे से कि तुम जो इश्तहारी करार दे दिए गए हो, क्या उनसे पूछा जाएगा? क्या जेल में डाला जाएगा? और गारंटी किस चीज़ की मिली है कि उन्हें नहीं पूछा जाएगा, उन्हें रिलीफ दिया जाएगा? क्या इस चीज़ की गारंटी मिली है? अब बात करते हैं नवाज शरीफ की वापसी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क्या प्लान्स हैं। 2 प्लान हैं। प्लान ए क्या है? प्लान ए ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहां से डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, वहां से ज़मानत लेंगे, ज़मानत के बाद वो इस्लामाबाद ही ठहरेंगे और नून लीग को परेड ग्राउंड जलसे का कहा जाएगा। मरीम नवाज, हमदा शहबाज उस जलसे की तैयारियां करेंगे और उसके अलावा जो इनके सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, उन्हें टास्क दिया जाएगा लोगों को लाने का। लोग यहाँ लेके आएंगे, यहाँ नवाज शरीफ एक इज्तिमा से खिताब करेंगे। एक प्लान ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। और दूसरा प्लान है कि मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, ज़मानत लेंगे, उसके बाद वाया जीटी रोड वो लाहौर जाएंगे, जगह जगह इस्तकबाल होगा, जगह जगह वो इज्तिमा से खिताब करेंगे। जिस तरह इससे पहले जब उन्होंने एक रैली निकाली थी, मुझे क्यों निकाला, कि वो पिंडी से निकलते हैं, लाहौर पहुंचते हैं, जगह जगह खिताब करते हैं, वही प्लान अब दोबारा है कि मियां नवाज शरीफ पहुंचेंगे और जगह जगह रुकेंगे, जगह जगह खिताब करेंगे, उसके बाद लाहौर पहुंचेंगे। दूसरा प्लान क्या है? दूसरा प्लान ये है, मियां नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहाँ उनका इस्तकबाल किया जाएगा, उसके बाद वो एक रैली की सूरत में दाता दरबार पहुंचेंगे, वहाँ हाज़िरी देंगे और उसके बाद मियां नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करेंगे। अब बात करते हैं पहले प्लान की। पहला प्लान है परेड ग्राउंड जलसा करने का। इससे पहले इमरान खान ने परेड ग्राउंड में उतरने के बाद एक जलसा किया, और एक जलसा तब किया जब इमरान खान ने साइफर लहराया। मैं दावे के साथ कहता हूँ नवाज शरीफ पूरे मुल्क से लोग ले आए। उस जलसे के मुकाबले में नवाज शरीफ आधे लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, क्योंकि जो इमरान खान का जलसा था वहाँ अवामी जुनून था, वहाँ लोगों का जज्बा था, लोग खुद पहुँच रहे थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर लोग इकट्ठे करेगी तो कीमे वाले नान पे करेगी, बिरयानी पे करेगी। जिस तरह इनकी एक रवायत है, इस तरह लोग इकट्ठे किए जाते हैं। इस तरह जो लोग इकट्ठे किए जाते हैं, टोटो में लाद के, बसों में लाद के जो लोग लाए जाते हैं, उससे परेड ग्राउंड नहीं बढ़ेगी। परेड ग्राउंड एक बहुत बड़ी ग्राउंड है, और ये बढ़ने का कमाल ना सिर्फ परेड ग्राउंड बढ़ने का कमाल, बल्कि तमाम जो सड़कें हैं जो इतराफ़ में, वहाँ अवाम का जमे गफीर इकट्ठा करने की ताकत सिर्फ एक शख्स के पास है, जो इस टाइम अटक जेल में है। और दूसरा प्लान है नवाज शरीफ का कि वो वाया जीटी रोड जाएंगे, लाहौर जगह जगह खिताब करेंगे। मैंने इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च था उसकी भी कवरेज की। जो अवामी जज्बा, जो अवाम का जमे गफीर तब था, नवाज शरीफ उसके मुकाबले में एक हिस्सा भी इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। आप महंगाई करके गए हैं, आप अवाम को तंग करके गए हैं, आप जुल्मो सितम करके गए हैं, और लोगों से आप
ये उम्मीद लगाए रखते हैं कि लोग आपके लिए बाहर निकलें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये प्लान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नवाज़ शरीफ की वापसी का, और नवाज़ शरीफ की वापसी अब यकीनी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आएँ, मियाँ साहब को बुलाएं, मियाँ साहब को रिलीफ भी दें, लेकिन इमरान खान को भी बाहर निकालें, इमरान खान को भी ग्राउंड दें। अगर मियाँ नवाज़ शरीफ जलसा करते हैं, इमरान खान को भी जलसा करने की इजाज़त दें। इलेक्शन लड़ें दोनों, अवाम का फ़ैसला देखें, अवाम क्या चाहती है। क्या इस तरह पाकिस्तानी कौम इस फैसले को कबूल करेगी कि एक तरफ बगोरा इश्तहारी नवाज़ शरीफ जलसे करे और दूसरी तरफ इमरान खान जेल में हो? पाकिस्तानी कौम इस फैसले को कभी कबूल नहीं करेगी। राजा रियाज साहब कहते हैं, इलेक्शन में ना खान साहब जेल से बाहर होंगे और ना ही बल्ले का निशान होगा। इनको ये कहा किसने? इनको ये बताया किसने कि ना बल्ले का निशान होगा, ना खान साहब जेल से बाहर होंगे और ये इलेक्शन लड़ेंगे और अवामी मैंडेट कहेंगे, अवामी मैंडेट लेके आए हैं? क्या अवामी मैंडेट इस तरह मिलता है? अब देखना है कि मियाँ साहब कब वापस आते हैं और कब उनका इस्तकबाल होता है और कब तैयारियां होती हैं। अब बात करते हैं पीसीबी की। पीसीबी ने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने उस वीडियो में इमरान खान को ऐड नहीं किया। उसके बाद एक अवामी रद्दअमल आता है, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से एक रद्दअमल आता है, पाकिस्तानी लोगों की तरफ से एक रद्दअमल आता है, रिटायर्ड क्रिकेटर्स की तरफ से एक रद्दअमल आता है। उसके बाद मजबूरन पीसीबी को उस वीडियो में 2023 के वर्ल्ड कप की जो वीडियो रिलीज़ की है, उस वीडियो में इमरान खान को ऐड करना पड़ा। वसीम अकरम साहब ने इस पर रद्दअमल दिया, बहुत से क्रिकेटर्स ने दिया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान ने, पाकिस्तान के लोगों ने इस पर रद्दअमल दिया। उस कप्तान को ऐड नहीं किया गया था जिसने कभी नो बॉल नहीं करवाई। उस कप्तान को ऐड नहीं किया गया था जिसने 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया। उसके बाद पीसीबी को आखिर कल रात वीडियो लगाना पड़ी और साथ ही में पीसीबी लिखती है, पिछली वीडियो में दुरानिया छोटा होने की वजह से इमरान खान को शामिल नहीं किया। मैं पीसीबी को कहना चाहूँगा, आपकी वीडियो का दुरानिया छोटा हो सकता है मगर इमरान खान बहुत बड़ा शख्स है। आपने ये गलती की, आपको चाहिए था आप पाकिस्तानी लोगों से माफ़ी मांगे, उसके बाद वीडियो रिलीज़ करें। आपकी वीडियो का दुरानिया छोटा हो सकता है लेकिन इमरान खान की शख्सियत, इमरान खान ने जो क्रिकेट खेली, उसका जो इमेज है और जो लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, वो एक बहुत बड़ा है। किसी को कहना चाहूँगा कि आप वीडियो अपलोड करते इससे पहले लोगों से माफ़ी मांगते, ताकि लोगों का जो क्रिकेट के साथ लगाव है, ताकि लोगों की जो क्रिकेटर्स के साथ मोहब्बत है, वो कायम रहती। ये थी आज की अपडेट। अगले व्लॉग में इमरान खान की जो ज़मानत है उस हवाले से बात करेंगे, जुल्म व बर्बरियत के कुछ वाक़यात सामने आए हैं उस हवाले से बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।